बिस्किट, मिक्सचर, ब्रेड, केला, ये सारा चीज हम लोग लेकर गए, पौष्टिक आहार के तौर पे लेकर के गए और लगातार यह जारी है। कल भी हम लोग जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाला बात है कि उस भोजपुर के प्रभारी हैं विजय सिन्हा जी, इनको कोई मतलब नहीं है। घर तो जा ही रहा है, अपना जीवन जंगल में छोड़ा हुआ है, सांप बिछा घूम रहा है, कब क्या रात में काट देगा। पर्याप्त मात्रा में लाइट का भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग साधारण लोग कितना मेहनत करेंगे। तो कहते हैं ना सनातन क्या है, सनातन में यही कहा गया है समावेशित होकर के लोगों की मदद करे, यही मजबूत सनातन स्थिति होती है। जो यादवों के नाम पर राजनीति करते हैं वे लोग तो गए होंगे वहां कैंप चला। हम बिहार सरकार से आह्वान करें कि वो लोग को जमीन कहीं कहीं दिया जाए और वो भी गंगा से अलग जमीन दिया जाए। जातिवाद वाले लोग को हम रगड़ करके आए हैं कि आप जात के नाम पे नेता चुनते हैं ना, क्या वो लोग जात वाला आपके पास आया है। आरा जिले के शाहपुर प्रखंड का जवैनिया गांव अब अस्तित्व विहीन हो गया है। गंगा मैया ने उस गांव के लगभग हजारों घरों को लील लिया है। ये खबर मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चा में है। आप और हम वीडियो देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि प्रशासन को जगना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। पर हिंदू पुत्र संगठन वाले नागेश सम्राट ने जब वीडियो देखा तो अपने मित्रों और अपने चाहने वालों से क्राउड फंडिंग करके उस गाँव के लोगों के मदद के लिए सीधे पहुंच गए। आज नागेश सम्राट हमारे सामने हैं। जमैनिया का सच आपके पीछे चल रहा है और कई सारे सवाल जो ग्राउंड जीरो पर जाने वाले नागेश सम्राट बताएंगे कि असल में जो दिख रहा है उससे भी कितनी भयावह स्थिति ग्राउंड जीरो पर है। नागेश जी जय श्री राम। मैं समस्त बिहार वासियों से आग्रह कहूँगा कि आप सभी को मैं बता दूं कि आरा शाहपुर प्रखंड के जवनिया जो गांव है, वह गांव के सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं, गंगा माई में समावेशित हो चुका है। वहां के लोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं कि क्या खाना मिलेगा। सरकारी भोजन खिचड़ी मिल रहा है। अगर किसी व्यक्ति को आप लगातार खिचड़ी खिलाएंगे तो क्या होगा, मतलब वो एक रोगिया शरीर को खिलाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट हो, खिचड़ी भोजन नहीं होता। तो हम देखे कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। हमारे कुछ लोग गए हुए थे वहाँ, कुछ अपने लोग पहले से वहाँ लंगर भी चला रहे थे। तो हम ले करके पर्याप्त मात्रा में 5-7 गाड़ी से एकदम जो खाना होता है, जो सूखा भोजन होता है, चूड़ा, गुड़, सत्तू, बिस्किट, मिक्सचर, ब्रेड, केला, ये सारा चीज़ हम लोग लेकर गए, पौष्टिक आहार के तौर पे लेकर के गए और लगातार यह जारी है। कल भी हम लोग जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाला बात है कि उस भोजपुर के प्रभारी हैं विजय सिन्हा जी, इनको कोई मतलब नहीं है। उस आरा से जीते हुए आर.के. सिंह सांसद है, पूर्व सांसद, उनको कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, तो वो समाज कहाँ जाएगा? वो लोग जो जीवन और मरण की स्थिति में है, घर तो जा ही रहा है, अपना जीवन जंगल में छोड़ा हुआ है, सांप बिछा घूम रहा है, कब क्या रात में काट देगा। पर्याप्त मात्रा में लाइट का भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग साधारण लोग कितना मेहनत करेंगे। लोगों से कहते हैं तो कुछ पैसा मिलता है, तो हम लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अपना जो था वो लगा करके मेहनत कर रहे हैं ताकि चलिए कम से कम किसी को 2 टाइम का भोजन दे देंगे तो भगवान ऊपर देख रहे हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आप सभी से। आप बिहार के लोग हैं, साथ दीजिए। बाढ़ का स्थिति हर गांव में आएगा, हर कोई को मिलकर के साथ देना होगा। यही इंसानियत है, यही सनातन है। लोग कहते हैं ना सनातन क्या है, सनातन में यही कहा गया है समावेशित होकर के लोगों की मदद करे, यही मजबूत सनातन स्थिति होता है। लेकिन नागेश जी, जो जवैनिया गांव है वहां पर जो आबादी कहे, जातिगत आबादी करे, यादवों की संख्या ज्यादा है। तो जो यादवों के नाम पर राजनीति करते हैं वे लोग तो गए होंगे वहां कैंप चला रहे हैं। वहां पे ना सांसद, वहां पे जो जीता हुआ सांसद है सुदामा प्रसाद, वो नहीं गया है। यहाँ पे आरजेडी के बड़े राजनेता हैं तेजस्वी यादव जी, इनको भी मतलब नहीं है। लेकिन जहां किसी को गोली लग जाता है वहां तुरंत पहुंच जाते हैं टीआरपी के लिए और राजनीति करने के लिए। हम साधारण लोग जाकर के वहां क्या क्या कर पाएंगे? वहां तिरपाल लोग हमसे मांगते हैं, सरकार मात्र वहां 50 या 100 तिरपाल अगर दिया है। हमारे पास महिलाओं का वीडियो की तिरपाल भी सही से नहीं मिल पा रहा है। हम बिहार सरकार से आह्वान करें कि वो लोग को जमीन कहीं कहीं दिया जाए और वो भी गंगा से अलग जमीन दिया जाए ताकि उनका वही मकान नहीं चला जाए। अच्छे अच्छे घर के लोग जिनका 5 लाख 10 लाख का मकान बनाया, सारा वो मकान गंगा जी में चला गया, वो कैसे मकान बनाएंगे? किसी का गाय चला गया, भैंस चला गया, वो कैसे खरीदेंगे साधारण लोग? एक घर के 10-10, 15-15 लोग हैं। हम लोग जब खाना बच्चे को दे रहे थे, बिस्किट मांग रहे थे, तो कलेजा निकल रहा था कि कैसे ये लोग जिएंगे। और रात में अंधेरा है, लाइट है ही नहीं। हम लोग टॉर्च जला करके, अपना मोबाइल जला करके वो लोग को दिए हैं। कहीं कहीं लाइट का व्यवस्था किया गया है। काहे भैया, सरकार के पास हर व्यवस्था आता है। गंगा के तट पे आप बोल्टर नहीं बिछाते हैं, आप बलुई मिट्टी बिछाते हो तो गंगा में ही दह जाएगा। बोल्टर रोकता है, मिट्टी थोड़े रोकेगा। ये चीज़ से कोई अवगत नहीं और इस विषय पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और बिहार के कोई बड़े राजनेताओं का वहाँ आंख नहीं जा रहा है। दुर्भाग्य है कि कैसे वो लोग का रक्षा होगा। और बक्सर में भी ये स्थिति आने के लिए तैयार है। बगल में नवरत्नपुर गांव है, उसमें भी आने का स्थिति है तैयार है। बाढ़ का पर को पूरा घिरा हुआ है। अभी सावन है, भादो बाकी है, कहाँ वो लोग जाएंगे?
लेकिन फिर 2025 का विधानसभा का चुनाव है, गंगा मैया का पानी उतर जाएगा, लोगों के घर ढह गए, फिर लोग भूल जाएंगे जात के नाम पर। हाँ, तो जातिवाद वाले लोग को हम रगड़ करके आए हैं कि आप जात के नाम पे नेता चुनते हैं ना। कै गो लोग जात वाला आपके पास आया है? कम से कम आप लोग बनिए, इंसान बनिए। हम उनके जात के नहीं थे, लेकिन हम सैकड़ों लोग के साथ गए, मदद किए वहां पे, और जाएंगे भी, कल भी जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? एक इंसान के नाते जा रहे हैं कि हमारे अंदर वो मानवता होनी चाहिए। भूखे कौन, प्यासे को पानी अगर हम नहीं दे सकते हैं तो इंसान कहलाने लायक नहीं है। बाकी नागेश सम्राट का अभियान जारी है और इस अभियान में आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं और इस सार्थक सहयोग से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। खबर को सिर्फ खबर के तौर पर नहीं, उसके मानवीय पहलू को समझिए कि जिसका बड़ा मकान ढह गया वो व्यक्ति तो साधन संपन्न होगा, लेकिन अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो बच्चे 2 जून की रोटी कैसे खाएंगे? सरकारी राहत आते आते कितने लोगों की सांस टूट जाएगी। पर नागेश सम्राट जैसे युवा आपसे, हमसे और हम सब के सहयोग से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऐसे युवाओं का सपोर्ट कीजिए, कहीं ना कहीं कोई जिंदगी, मुस्कान बच जाए और उसकी एक बड़ी कीमत आपको और हमको समाज में बेहतरी के रूप में देखने को मिले। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।